मेरा नाम पूजा साहनी है। मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी में और मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है और मेरे को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल एरिया में ही। बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक क्लिनिक है, साइकोलॉजिकल क्लिनिक, जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्लस साइकेट्रिक सुविधाएं मिलेंगी। हमारे साथ डॉक्टर माधव पखारे भी हैं, वो बॉम्बे के रिनाउंड साइकेट्रिस्ट हैं। बेसिकली मेरी रुचि है कि हम किसी तरह से समाज में मेंटल हेल्थ को, जो भी हमारी मानसिक बीमारियां, उनको भी एक फिजिकल, जैसे कि हमारी कोई भी शारीरिक पीड़ा की तरह हम उनको एक अपलिफ्टमेंट दे पाए। क्योंकि लोग सोसाइटी में बेसिकली घबराते हैं कि जैसे नॉर्मल किसी को हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें कि मुझे घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो लोग इस चीज को लेके बड़ा डर जाते हैं कि समाज क्या सोचेगा कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ। और जो कि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नशा, उसके लिए भी लोग ट्रीटमेंट के लिए घबराते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो ब्रेन और केमिकल की वजह से एडिक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से भी सोसाइटी पीछे रहती है कि अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाती है। तो मेरे सुकून के जरिए से मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, हिमाचल की, कि हम किसी तरह से उन जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबकी मदद कर सके मानसिक बीमारियों को लेकर। और यहाँ पे सभी प्रकार की डिफरेंट टाइप की सर्विसेज मिलेंगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक का, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी हमारी मानसिक पीड़ाएं हैं, ड्रग एडिक्शन, सारी ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। उसके अलावा हम वर्कशॉप्स वगैरह करते रहेंगे कि हम एंगेज कर पाए सोसाइटी को अपने साथ। यही है हमारा मिशन, बेसिकली विजन और मिशन। हमारे इंडिविजुअल सेशन प्राइजेस होते हैं और पैकेज डिपेंड करता है कि किस वे की काउंसलिंग है, किस टाइप की है और क्या है जो वो चूज करना चाहेंगे। हमने नॉर्मल मिनिमल प्राइस ही रखा हुआ है, तो बस हम किसी का कारण क्या मानते हैं? आज के डेट में देखा जाए, जैसे आपने बात की स्ट्रेस की, स्ट्रेस से जाना पड़ता है कि कई बार देखा जाता है कि नशे के साथ साथ विटामिन डी, कई विटामिन की कमी भी आती है, ठीक है, आपकी जाते थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, तो स्ट्रेस का कारण आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहला तो जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस, फोन, सोशल मीडिया, देन सोसाइटी पीपल हैव, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस हैं। क्यों होता है? नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, इरैशनल कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, उसके प्रकार से, उसके माध्यम से लोगों में ये बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस भी उसी के लिए बढ़ता जा रहा है लोगों में। बेसिकली आजकल लोग घबराते हैं लेकिन कंसल्ट नहीं कर पाते। कोई ना कोई हर फैमिली में स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, लेकिन वो सामने आने के लिए फेस नहीं कर पाते हैं कि हम जाएंगे तो क्या होगा, कैसे सोसाइटी हमें देखेगी। तो ये है स्ट्रेस का कारण। और हाँ, सबसे बड़ी पहली चीज होती है, अगर सकून में भी कोई आता है या मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, सबसे पहले मैं उनको टेस्टिंग के लिए भेजती हूँ, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन B12 कम होता है, या थायराइड या बीपी, ये बेसिकली ये एक रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि देखा जा रहा है आजकल अक्सर तकरीबन हर दूसरे पर्सन में विटामिन, जो आपने बताया विटामिन डी, हाँ जी, विटामिन B12 की कमी आ रही है, वो इस तरीके से रहता है। मगर आपने बताया सोसाइटी की, तो सोसाइटी का कई बार देखा था कि पीछे दिनों की बात करते हैं, बच्चों में सुसाइड जैसे माइंड में, हाँ जी, उसको कैसे देखते हैं? सुसाइड का बेसिकली इम्पैक्ट ये होता है कि पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि हम किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी है। अब सुसाइड स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि एग्जाम प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, स्ट्रेस है कि हम अपने पेरेंट्स की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, अगर किसी के फादर डॉक्टर हैं, किसी के फादर लॉयर है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बच्चा भी उसी एरिया में एक्सेल करे, मतलब हमारे जनरेशन टू जनरेशन वो बढ़ता रहे। लेकिन एट द एंड वो ये नहीं समझते कि हर बच्चे का अपना ओन यूनिक पर्सनैलिटी है, कैलिबर है। तो सुकून में भी मैंने एक न्यू फैसिलिटी इसी चीज की किया है, जिसे हम DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली फिंगरप्रिंट एनालिसिस होता है, जो हमारी ब्रेन वेव्स के साथ कनेक्टेड होता है। उसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा या कौन किस एरिया में रुचि रखता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की हम
इंटेलिजेंस को जांच करते हैं, और करियर गाइडेंस टेस्ट के लिए वो बहुत माना जाता है हेल्प करने के लिए। अनहाइजीनिक जो खाना था वो भी इसमें रहता है? अनहाइजीनिक खाना मैं ये नहीं कह सकती कि डायरेक्टली मानसिक बीमारियों के साथ रिलेटेड है, बट हाँ इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हर चीज ही इम्पैक्ट करती है। अब आप खुद देखिए कि हमारा ब्रेन माइंड बॉडी का पार्ट है, लेकिन हम ब्रेन के मतलब नीचे वाले हिस्सों को तो ट्रीट करा लेते हैं, लेकिन ब्रेन को हम सोचते हैं कि यार क्या होगा, क्या लोग बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। सो एक चीज मैंने आपने बताई सोसाइटी की बात इसमें कही कि आजकल लगा था कि पेरेंट्स करते हैं सबके लिए चाहे जॉब के बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हाँ जी, ये भी इसका कारण है? यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई मेरी मंडे को एक आर्ट अटैक वर्कशॉप है। मेरा माध्यम यही है यहाँ के सोलन डिस्ट्रिक्ट के और नियर बाय एरियाज को बताने का कि जो ये आर्ट अटैक वर्कशॉप है उसके मिनिमल प्राइजेस मैंने 199 रुपीज रखे हैं, जिसमें एक पेरेंट या दोनों पेरेंट और बच्चे आके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे म्यूजिक हो गया, क्राफ्ट हो गया, आर्ट हो गया, और हम उनको प्रॉपर वो 2 घंटे का सेशन देंगे जिससे वो साथ में बैठ के एक पार्टनर की तरह बॉन्डिंग अपनी बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल के टाइम में पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता और बच्चों के पास भी अपनी पढ़ाई की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से टाइम नहीं होता। डिपेंड करते हैं हमारी इंटेंसिटी पे कि अब अगर हमें दवाइयां प्रोवाइड करनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे कोई हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंसेस है। तो यस, ये भी एक मिथ है कि हमारे को ये मेडिसिन जो साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं ये भी एडिक्टिव होती हैं, लेकिन अगर जब हम बीपी या थायराइड को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो हम साइकेट्रिक मेडिसिन भी जरूर लेना चाहेंगे कि ताकि हमारा जो स्ट्रेस और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, जो हमारे सेरोटोनिन डोपामिन लेवल्स है, अगर वो कम या ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली मेडिसिन हम इसी को हेल्प करते हैं। तो वो डिपेंड ऑफ लेवल पे करता है कि हमें मेडिसिन की जरूरत है या नहीं, बट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो हमारा काउंसलिंग है। उसके बाद अगर हमें लगता है या मुझे लगता है या मेरी टीम को लगता है कि हमें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम फिर तो मैम अगर इसमें कंसल्ट करना, क्योंकि आपने बताया कि लोग आपसे थोड़ा निश्चित जाते हैं, कंसल्ट करना, कंसल्ट की फैसिलिटी भी है? हाँ जी, कंसल्ट की फैसिलिटी भी है। उसके अलावा अगर किसी को देखो, हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है। हमारा काउंसलिंग का सबसे बड़ा एथिक ही यही होता है कि हम डिस्क्लोजर ना करें। तो अगर कोई लोग इस चीज को लेके घबराते हैं तो वो अपना नाम हमसे ऑनलाइन फैसिलिटी भी ले सकते हैं और अपना नाम डिस्क्लोज ना करें अगर उनको इस तरह से परेशानी हो रही है और इसको लेके इतनी घबराहट और स्ट्रेस हो रही है। उसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि फेस टू फेस सेशन लेना चाहें तो तब भी आ सकते हैं। मैं सबसे पहले एक पेशेंट आता है तो उनसे एक एग्रीमेंट या क्लाइंट आता है उससे एग्रीमेंट ही साइन करवाती हूँ कि हाँ, जो भी आपके और मेरे बीच में बात हो रही है वो हमारे बीच में ही रहेगी, और अनटिल एंड अनलेस हम उसको सिर्फ ब्रीच तब करेंगे जब हमारा कोई अगर उनके थ्रू किसी और को हार्म हो सकता है या वो अपने आप को कोई हार्म पहुंचाना चाहे। लास्ट क्वेश्चन जानते हैं, स्कूल नाम रखा आपने, क्या सोचकर? वही तो हम ढूंढ रहे हैं, पीस विद इन। अंदर की शांति होगी, आत्मा की शांति होगी तो शायद समाज को भी हम शांति प्रोवाइड कर पाएंगे। जब मन ही खलबली में रहेगा तो कहाँ से सुकून मिलेगा। कंसल्ट के लिए कोई नंबर आप बताना चाहें? हाँ जी, मेरा वेबसाइट तो आ ही रही है, बाकी पूजा काउंसलिंग और नंबर पूजा काउंसलिंग सर्विसेज @gmail.com मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, और 8894551000 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड ये वालिया कॉम्प्लेक्स नियर हॉस्पिटल रोड के पास ही है हमारा क्लिनिक, फर्स्ट फ्लोर पे है, राइट हॉस्पिटल रोड के पास, ताकि लोगों को सेंट्रल सिटी रखा है ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस भी ना हो।